बड़ी खबर। कोरोना के खिलाफ जंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को पर्सनली रिव्यू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला की लैब में मौजूद हैं, जहां वो डाइकोव दी वैक्सीन का अपडेट भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सीधे वैक्सीन रिसर्च में लगे वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे हैं और ये अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री को ओवरऑल ब्रीफ किया जा रहा है वैक्सीनेशन बनाने के उस पूरे प्रोसेस के बारे में, लैब में किन स्टेजेस पर यह काम होता है और किस तरह से ह्यूमन ट्रायल्स के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर ओवरऑल रिसर्च को अगले लेवल पर पहुंचाया जाता है। इस बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। वैक्सीन लैब में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हालांकि उससे पहले यहां पर मौजूद जो टीम थी उनके साथ प्रधानमंत्री की एक अहम बैठक भी हुई और इस ओवरऑल ब्रीफिंग में उन्हें यह बताया गया कि जायडस की क्षमता इस वैक्सीनेशन को बनाने की आखिर है क्या। अब ये तीन तस्वीरें एक साथ आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जायडस कैडिला के लैब का दौरा करने के बाद दोपहर 1:30 बजे का वक्त है हैदराबाद का, जहां भारत बायोटेक में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और यहां पर भी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में और साथ ही वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस के बारे में उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। और साथ ही शाम 4:30 बजे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का प्रधानमंत्री रुख करेंगे, जहां वैक्सीनेशन के ट्रायल्स के बाद जितना सक्सेस रेट अभी तक रहा है और जिस लेवल पर यह दावा किया जा रहा है कि 95% इफेक्टिवनेस के बाद अब इसे बाजार में भी लाने की पूरी तैयारी है, तो उन तमाम अपडेट्स के बारे में प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। जहां तीसरे फेज के ट्रायल पूरा होने के बाद भी वैक्सीनेशंस को लेकर भारत आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्णय, अंदर से फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है और कितने वक्त प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे और क्या उन्हें उस ओवरऑल प्रोसेस के बारे में भी ब्रीफ किया जा चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक तरह से प्रधानमंत्री का जो प्लांट का विजिट है वो पूरा हो चुका है। उन्हें सारी ब्रीफिंग भी दे दी गई और अब से कुछ ही देर में वो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं और फिर सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ से वो पुणे जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अपने इस 1 घंटे के करीब 1 घंटे के स्टे के दौरान हालांकि जो शेड्यूल टाइम था वो 50 मिनट से 1 घंटे का था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही रुके प्रधानमंत्री यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही बारीकियों के साथ माइन्यूटली यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश की है। जो शेड्यूल टाइम था उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया है। ज़्यादा टाइम देने का मतलब यह है कि उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पे इसको और बारीकियों से इंटरेक्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ, जिसमें उन्हें बकायदा जो कंपनी का पूरा प्लान है। मैं आपको भी यहाँ पर अपडेट दे दूं, हमारे दर्शक भी फिलहाल वही तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे लैब का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जाइकोव डी वैक्सीन के परीक्षण का जो लेवल है और जिस लिहाज से अभी जायडस कैडिला इस पूरे वैक्सीनेशन को लेकर काम कर रही है, वो सारी ब्रीफिंग आज यहाँ पर रिसर्च सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। अहमदाबाद से जायडस के कैडिला के इस रिसर्च सेंटर से फिलहाल प्रधानमंत्री अब आगे रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर बासुरे इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर बासुरे, एक सवाल जो सबके जहन में है वो है कि वैक्सीन अब बाजार में कब आएगी, लेकिन अभी बड़ी बात डॉक्टर महाजन ने कही कि इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है और सक्सेस रेट भी बहुत रह चुका है, इसीलिए इसमें सक्सेसफुल रेट अगर भारत की बात करें तो ज्यादा नजर आता है। ये बात सही है क्योंकि जो वैक्सीन अभी तक टेस्टेड हुआ है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रेट था, 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट था। एक्चुअली जो फॉरेन वैक्सीन है जैसे एस्ट्राजेनेका और लंदन वाली वायरस, उसकी इनिशियल ट्रायल में सक्सेस रेट कम था, उसके सक्सेस रेट करीब 70% था। उसके बाद उन्होंने डोज चेंज किया, उसके बाद सक्सेस रेट बढ़ के 90% हुआ। तो ऐसे उम्मीद रहता है कि सक्सेस रेट इंडियन वैक्सीन का काफ़ी अच्छा रहेगा। जायडस को तो अभी सिर्फ स्टेज 2 में है, फेज़ 3 में जब जाएगा तब पता चलेगा उसकी एक्टिविटी कितनी है और कितना सक्सेसफुल वो होगा। एक बात जो बार बार उठता है वो स्टेन के बारे में कि वायरस ने स्टेन चेंज किया है, इसके मतलब क्या वैक्सीन बेकार हो जाएगा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबके मन में यही है। तो देखिए, वायरस का स्टेन चेंज करना बहुत आसान है, हर वायरस ऐसा करते रहता है। और कोविड जो इनिशियली वुहान में था उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं, उससे और जो इटली में हज़ारों को मारा, जो अमेरिका में हज़ारों को मारा, उसका स्टेन अलग है।
जी। और अभी नेशनल एलामोस लैबोरेटरी ने करीब 14 अलग अलग स्ट्रेन दिखाया वायरस का, इस उम्मीद से कि जितनी नया स्ट्रेन आएगा और इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक कोई खास इन्फेक्टिविटी में चेंज नहीं दिख गया है, सारे का इन्फेक्टिविटी मोरलेस सेम है। ये तो नंबर 1 है जी। नंबर 2, जो वायरस जो जाइडस डेवलप कर रहा है या जो मॉडर्ना डेवलप कर रहा है वो mRNA वैक्सीन है। जो फाइजर डेवलप कर रहा है वो और बायोएन डेवलप कर रहा है वो सारे mRNA वैक्सीन है। जी। mRNA वैक्सीन में खास चेंज नहीं आएगा, DNA वैक्सीन में खास चेंज नहीं आएगा। चेंज अगर आ सकता है तो मोस्टली सरफेस प्रोटीन में होता है। तो कोविड-19 का सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस प्रोटीन जो है उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो स्पाइक प्रोटीन में चेंज देखा गया है, लेकिन वो चेंज खास ऐसी नहीं है कि एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन बेकार हो जाए। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल फ्लू में भी हर साल वैक्सीन वायरस का जो आउटर कोट है उसकी जो रंग है वो रंग बदलते रहते हैं। हम लोग उसी हिसाब से वैक्सीन भी बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोई खास चिंता अभी तक नहीं है जिसके कारण ये सोचना है कि भाई ये सारे वैक्सीन जो निकल रहा है ये सारे बेकार हो जाएगा अगर मान लो कल वायरस ने पूरा चेंज कर लिया। चलिए, लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल स्थिति के हिसाब से भी समझे डॉक्टर महाजन, इंडिया आपको यहाँ पर कहाँ स्टैंड होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 6 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्होंने सीमित प्रयोग की परमिशन भी मांगी है। देखिए, इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन में नंबर 1 है वर्ल्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वैक्सीन यहाँ इंडिजिनसली भी प्रोड्यूस हो रही है उनका भी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो खुद हम विकसित कर रहे हैं, तो उनपे तो हमारा पूरा कंट्रोल होगा। जितनी हम बना लें वो अपनी पॉपुलेशन के लिए है। इंडिया तो इनफैक्ट अभी कल ही नेपाल में बोला है कि नेपाल को भी हम सप्लाई करेंगे। तो हम अपना ही नहीं सोच रहे, हम दूसरों का भी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है। जहां तक बात रही पुणे में, वो वहां पे सीरम इंस्टीट्यूट में जो ऑक्सफोर्ड का विकसित वैक्सीन है वो बनाया जा रहा है। वो उन्होंने एक्चुअली रिस्क लिया, उन्होंने कई महीनों से उसे बनाना शुरू कर दिया इन द होप कि ये सक्सेसफुल रहेगा। और अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पता चला है कि उसकी 90% एफिकेसी है और वो कई लाखों डोज ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि भारत पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। दूसरी बात रही कि वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट और उसको किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे जो कुछ वैक्सीन वेस्टर्न कंट्रीज में बने हैं वो -70 to -80 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वेस्टर्न कंट्रीज में भी कम है, इंडिया में तो बहुत ही कम है। इसलिए हमारा जो सारा जोर है वो ऐसी वैक्सीन पे है जो कि हम फ्रिज के अंदर रख सके, 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रख सके, या ज्यादा से ज्यादा -20 डिग्री पे रख सके, जिसके लिए हमारे पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जहां तक हम इंडिया की बात करें, और यहां गवर्नमेंट भी अग्रसर रही है, प्रधानमंत्री खुद विजिट कर रहे हैं। इससे क्या है कि एक जो साइंटिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। तो मैं ये कहूंगा कि इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें भारत अवश्य विजयी रहेगा। डॉक्टर महाजन, और इसके साथ साथ एक नागरिक की उम्मीद भी बढ़ती है कि जल्द से जल्द उन्हें इस महामारी में वैक्सीन के जरिए इससे निजात मिल सकती है। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर भी है। निर्णय, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं इसी कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से। पूरे इनफैक्ट कौतूहल है हर एक के मन में कि ये वैक्सीन आएगी कब, और जिस स्टेज पे अभी हम हैं, जिस तरह से ट्रायल्स चल रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि जो 3rd फेज के ट्रायल हैं उसमें कुछ अर्ली अप्रूवल्स के लिए भी कंपनी अप्लाई कर सकती है, और क्या ये एडमिसिबल है, क्या इसको अप्रूव किया जा सकता है? निर्णय में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े डॉक्टर्स को भी रोकना चाहूंगी इस बीच।